नाउ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ का। देखो ये ऊपर वाला टॉपिक देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 220 एंडेमिक प्लांट्स इन इंडिया, है ना। एंडेमिक समझ गए ना, एंडेमिक यानी वो जगह जहाँ पर कोई भी प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने एक पर्टिकुलर रीजन पर ही रहते हैं, उसे एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, सब जगह नहीं मिलते वो नेचुरली। तो एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ ग्रेट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। दे आर वेरी वल्नरेबल टू डिस्टर्बेंस इन देयर लोकल हैबिटेट, क्योंकि उनका जो लोकल हैबिटेट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, तो इसलिए वो भी वल्नरेबल स्पीशीज बनती जा रही हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू प्रिवेंट द एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है ना, जो खतरे पर है उन्हें बचाना है हमें, कि नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, सम ऑफ द मेजर दैट कैन बी कंजर्व। कुछ हमें नियम या कुछ तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। जैसे पहला है अफॉरेस्टेशन, है ना। पहला है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं जिससे कि फॉरेस्ट कंजर्व हो सके। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, बैलेंस बना कर रखते हैं नेचर में, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेस्ट फायर नेचुरली हो जाती है तो सारे के सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब है प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, यानी कि ओवरग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को सेव करने के लिए हमें ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना है। ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो जो यंग छोटे छोटे ट्रीज आते हैं, बिल्कुल जस्ट अभी उगे होते हैं, उनको भी खा जाते हैं, जिससे कि उनकी रूट्स और ट्रंक्स दोनों ख़त्म हो जाती हैं और वो आगे ग्रो होने के चांसेस उनके ख़त्म हो जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब देखो वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत रिलेटेड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। When a forest is destroyed, a large number of animals become extinct or endangered. अगर फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो एनिमल्स का वही हैबिटेट है रहने का, है ना, वही उनकी प्लेस है रहने की। जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो एनिमल्स भी जो है वो एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। सो टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट, इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को। तो अब देखो अगर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो क्या क्या हमें मेजर फॉलो करने चाहिए। जैसे पहला है हंटिंग रेगुलेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है और हंटिंग को उसने बैन कर रखा है, कुछ हंटिंग्स को। अब है रिफॉरेस्टेशन यानी कि रीस्टोर ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फॉरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो द फॉरेस्ट एक्ट एम टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया, है ना। रिफॉरेस्ट करते हैं जिससे कि जो उस एरिया के रहने वाले लोग हैं जो फॉरेस्ट से अपने प्रोडक्ट लेते हैं तो उनकी लाइफ को भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब है हैबिटेट प्रोटेक्शन। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो उनका नेचुरल रहने का तरीका है एनिमल्स का, उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब गवर्नमेंट बनाती है, जिससे ये आउटसाइड ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया बहुत सिटी से बहुत बाहर होते हैं, जिससे कि उन्हें अपना नेचुरल एनवायरनमेंट एनिमल्स को मिल पाए। अब है प्रोटेक्टेड एरिया यानी प्रोटेक्टेड एरिया आर अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर पीपल जो है वो बिल्कुल भी जा नहीं सकते हैं। फॉर कंजर्विंग द मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एरिया बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर प्रोटेक्टेड थ्रू लॉज एंड अदर मीन्स, ठीक है ना। उन एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ पर बिल्कुल भी लोगों का आना जाना या हंटिंग बिल्कुल बंद होती है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर सम ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब है नेशनल पार्क। देखो अब अलग अलग स्टडी करते हैं। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ
वेयर अदर एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर नॉट अलाउड, जहाँ पर कल्टिवेशन नहीं हो सकता और ग्रेजिंग नहीं हो सकता। ओनली टूरिज्म इज़ परमिटेड, सिर्फ इंसान या लोग देखने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape, historic object of an area. उस एरिया के जितना भी हिस्टोरिक कोई उसका वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लैंडस्केप को, फ्लोरा को और फोना को। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो सतपुरा नेशनल पार्क है। फाइनेस्ट इंडिया टीक इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर जो टीक प्लांट होते हैं बड़े बड़े फाइनेस्ट टीक वो यहाँ पर मिलते हैं। टाइगर्स आर ऑन स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट इन सतपुरा टाइगर रिजर्व। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन नोटिस्ड, मतलब जो टाइगर ख़त्म हो रहे थे वो अब यहाँ पर उनकी जो नंबर्स है वो बढ़ता जा रहा है। देर आर अबाउट 102 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सम वेल नोन नेशनल पार्क्स इन आवर कंट्री आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो टाइगर्स के लिए है, काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए जाना जाता है, गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लॉयन के लिए जाना जाता है, कान्हा नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए मध्य प्रदेश में है वो, और सरिस्का नेशनल पार्क जो राजस्थान में है ये भी टाइगर्स के लिए जाना जाता है। अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है, ये एरिया जो है वो स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू एनिमल्स इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड। समझ रहे, देखो ये डिफरेंस है कि नेशनल पार्क्स में कोई भी कल्टीवेशन नहीं होगा, ह्यूमन एक्टिविटी कोई नहीं होगी, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, बट यहाँ पर आप कल्टीवेशन ऑफ कुछ टिम्बर मतलब जो लकड़ी होती है उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, और कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जो अलाउड होते हैं उनका कलेक्शन अलाउड होता है। हाउएवर दीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स, ये जो एनिमल्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोवाइडेड सेफ हैबिटेट फॉर सम ऑफ द थ्रेटेन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डग, घड़ियाल, पाइथन एंड राइनोसेरॉस। अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिफरेंट अच्छा अब देखो क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जू से डिफरेंट है बिकॉज क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली घूमते हैं और जू में उन्हें कैद करके रखा जाता है। ठीक है ना। आप देखो कुछ सेंचुरीज हैं जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये वो प्लेस है जहाँ पर सिर्फ साइबेरियन क्रेन्स आती हैं। चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में इंडियन बर्ड के लिए है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हैदराबाद में हरियाणा में फॉर इंडियन बर्ड, और बांदीपुर ने सेंचुरी फॉर इंडियन एलिफेंट, और मधुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में फॉर इंडियन एलिफेंट। अब है बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है देखो, अब मल्टीपल पर्पस प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, जैसे टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड टू ऑल्सो एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एस्पेक्ट एंड इको फ्रेंडली लिविंग इन दैट एरिया। There are 18 bioreserves in India, जैसे नीलगिरी बायोरिजर्व, नंदा देवी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. Biosphere reserve may also contain other protected area in it. For example, Pachmadi Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named बोरी एंड पचमढ़ी, यानी कि ये बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है।